मैं तो ये कहूँगा ठीक है, अपना अपना एक बयानबाजी होती है, तो मैं कहूँगा वो बारीदारों की तरफ से बयानबाजी नहीं थी, क्योंकि वो 2-4 लोग बैठे थे। या तो बारीदार 100, 200, 400 लोग बैठे होते तो हम मानते कि उन्होंने कोई मीटिंग की या किसी को बुलाया, तो ये उनका कोई पर्सनल एक मैं कह सकता हूँ कि उनकी बयानबाजी थी। तो जुगल जी ने हमें बिल्कुल 110% उन्होंने कसम खा के कहा कि जैसे ही मैं जीत कर आता हूँ और मैं बिल्कुल आपकी समस्या का ये समाधान करवाने की कोशिश करूँगा और करवा के रहूँगा। जो वोट देने वाले लोग हैं ना, वो एक पार्टी को वोट देंगे। बॉन्सरी किसने सुना? बॉन्सरी क्या है? बॉन्सरी नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। लोकसभा चुनाव 2024 और मैं जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो 26 तारीख का वो दिन है जब जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स अपना अपना वोट डालेंगे। और हम आपको बताते चलें कि अभी थोड़े दिन पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बारीदार संघर्ष कमेटी द्वारा कटरा में की गई, जिसमें उन्होंने साफ तरीके से कहा कि उनका समर्थन एकम सनातन भारत दल के प्रत्याशी अंकुर शर्मा को रहेगा। और कल फिर एक खबर सामने आई शाम को कि जहां पर बारीदार, अलग अलग जगह के बारीदार वो मिलने गए भाजपा के जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रत्याशी जुगल किशोर शर्मा से। अब वहां क्या बातचीत हुई ये भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि अब सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं और परसों जो है यहाँ पर वोटिंग होगी जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी पे। और उनमें मुख्यतः जो तस्वीर सामने आई है उनमें मुख्यतः द्रूड़ से रियासी डिस्ट्रिक्ट के भाजपा के एक्स प्रधान प्रभात मंगली जी थे, रमन जी थे, रंजीत सिंह जी थे और भी कई बारीदार थे जो कल जुगल किशोर शर्मा जी से मिले। हमारे साथ इस समय प्रभात जी जुड़ चुके हैं। प्रभात जी से बात करते हैं, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कल उनकी वहाँ पर क्या बात हुई, क्या मसला लेकर वो गए थे जुगल किशोर शर्मा जी से मिलने। प्रभात जी, स्वागत है आपका NH1 न्यूज़ में। मैं तो पहले तो NH1 का मैं शुक्रिया करता हूं और मैं सभी को, जो भी आपके फॉलोवर, जो भी आपको आपके मीडिया के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, सबको मैं जय माता दी कहूँगा, क्योंकि ये कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो जैसे आपने कहा या पूछा, मैं प्रभा जी शुरुआत ही इससे करना चाहता हूं कि 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें बारीदार संघर्ष कमेटी के प्रधान श्याम सिंह और भी बारीदार उसमें बैठे हुए थे और उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमारे मसले को सुना नहीं गया, हल नहीं किया गया पिछले 10 साल में। तो जो इस बार की हम वोटिंग करेंगे वो अंकुर शर्मा, जो एकम सनातन भारत दल के प्रेसिडेंट भी हैं और प्रत्याशी भी हैं जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनको वोट जाएगा। पहली बात तो मैं यही पूछना चाहूँगा, क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं या नहीं? देखें, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे हमने मीडिया के माध्यम से देखा कि हमारे आदरणीय प्रधान जी ने जो कहा, पहले तो मैं कहूंगा कि हमारे अभी 38 साल हो गए हैं श्राइन बोर्ड ने टेक ओवर किए हुए। तो जितने भी प्रेसिडेंट बने हमारे बारीदारों के, का बेखूबी उन्होंने काम किया, मेहनत की है, चाहे उसमें शेर सिंह जी हों, रिशपाल जी हों या श्याम जी हों। काफ़ी अच्छा जो जोर दोष से काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, काफ़ी उनकी लगना है। लेकिन जब हमने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो देखें, हमारे साथ, हम बारीदार हैं, हम इसलिए गए थे कल क्योंकि हमारे साथ किसी ने कोई सलाह नहीं की, कोई बात नहीं हुई। और स्पेशली हमें सुना कि पदाधिकारियों के लिए भी उन्होंने कहा कि वो भी बॉन्सरी वाले को वोट दें, अंकुर जी को। तो देखें, मैं तो ये कहूँगा ठीक है, अपना अपना एक बयानबाजी होती है, तो मैं कहूँगा वो बारीदारों की तरफ से बयानबाजी नहीं थी, क्योंकि वो 2-4 लोग बैठे थे। या तो बारीदार 100, 200, 400 लोग बैठे होते तो हम मानते कि उन्होंने कोई मीटिंग की या किसी को बुलाया, तो ये उनका कोई पर्सनल एक मैं कह सकता हूँ कि उनकी बयानबाजी थी। तो बारीदार, जब हम कल पता चला, हम तो ओहदेदार भी हैं भाजपा के, तो जैसे हम द्रूड़ से, आरली से, सरून से, पागा से, सिरला से, बुमाग से सरपंच आए थे 1-2, तो हम सब लोग मिलकर हमारे भाजपा के प्रत्याशी माननीय जुगल किशोर शर्मा जी से मिलने गए। वो क्यों मिलने का कारण रहा? वो इसलिए रहा कि हम तो वोट भी देंगे, वोट दिलवाएंगे भी, और कल को रहेगा कि इन लोगों ने वोट दिए नहीं हैं
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई एक आदमी कोई फैसला पूरे बारीदारों का करे तो मैं कहूँगा नहीं, मेहनत अच्छी कर रहे हैं। आज आप देखें 38 साल हो गए हैं, अगर 10 साल की आप बात करते हैं तो पीछे 28 साल कहाँ थे। पहले तो एनसीपीडीपी की सरकारें हुआ करती थी कांग्रेस की, इनके टाइम ही टेक ओवर हुए, इनके टाइम ही सारा ये जंजाल चलता रहा। आज भाजपा सरकार को 10 साल बने हुए हैं, तो अभी मुझे बताएं कि भाजपा के सिवाय और कोई ये बारीदारों का हल नहीं कर सकती। हमें जब जुगल जी से मिले तो जुगल जी को हमने कहा कि हम वोट आपको ही दे रहे हैं और दिलवा भी रहे हैं, जो अपने भाई बहने यार दोस्त रिश्तेदार बजा तो हम कर नहीं सकते। जी। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं ये ना रहे कि कहीं डाउट रहे कि आप लोगों के वोट नहीं आए हैं। तो हमारी यही प्रार्थना रहेगी कि आप आने वाले समय में हमारी बारीदारों का कोई हल निकलवाएं, जो भी बन सकता है अच्छे से अच्छा वो आप करवाएं। तो जुगल जी ने हमें बिल्कुल 110% उन्होंने कसम खा के कहा कि जैसे ही मैं जीत कर आता हूं और मैं बिल्कुल आपकी समस्या का ये समाधान करवाने की कोशिश करूंगा और करवा के रहूंगा। तो आप कहना चाहते हैं कि उन्होंने बिल्कुल कसम खाकर कहा कि वो बारीदारों के मसले का हल ज़रूर करवा कर रहेंगे अगर वो जीते। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा। उन्होंने कहा मुझे कोई शंका नहीं है कि किसी ने कोई गलत स्टेटमेंट दी या नहीं दी, लेकिन ठीक है आप आए, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हम तो अपना वहाँ रोने गए थे कि ऐसा ना हो घर में ही कोई बैठ के हमारी सौदेबाजी कर दे, तो हम ना, वो कहते हैं ना डोगरी में, धोबी का कुत्ता ना घर का ना गाड़ का, तो हमारा वो हाल हो जाता। तो इसलिए हमारे लिए पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और फिर उनके जो प्रत्याशी उन्होंने यहाँ सांबा जम्मू रियासी के उन्होंने प्रत्याशी खड़े किए हैं, जुगल किशोर शर्मा जी। जय भाजपा तय भाजपा। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा, क्योंकि एक तस्वीर जो सामने आई है जब आप कल मिलने गए हैं तो उसमें डीडीसी रियासी के चेयरमैन सराफ सिंह नाग जी भी समक्ष खड़े हैं जुगल किशोर शर्मा जी के। तो अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि उन्हीं की अगुवाई में जो बारीदार हैं वो उनसे मिलने गए थे जुगल किशोर शर्मा जी से। क्या आपका क्या कहना है इस पर कि सराफ सिंह नाग जी की अगुवाई में आप लोग गए थे? देखें, ये तो एक भाजपा की हमारी फैमिली है, प्रोटोकॉल है, वो हमें जम्मू में मिले। अगर कोई कहता है कि हम उनकी अगुवाई में गए हैं तो वो भी हम मानने को तैयार है, उसमें क्या है, क्योंकि वो हमारा एक संगठन है, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन हैं। आज मतलब कि कोई भी छोटे मोटे मसले जो भी हैं वही हल करवा रहे हैं, तो वो ऐसा कोई नहीं है। देखो एमपी जुगल किशोर शर्मा जी छोटी सी बात थोड़ी है, उनके पास तो लगातार मेला लगा है, कोई ना कोई आ रहा है, 10-20-50 लोग, तो एक मिनट भी उनको मिलने को टाइम नहीं है। कल भी हम गए 10 मिनट सिर्फ अपनी बात रखने गए थे कि हम आपके साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप कहें कि ये अहदेदार हैं या बारीदार आपके साथ नहीं है, हम उनके साथ हैं। और मैं बारीदारों को भी आपके मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि आज देखें, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं जो कोई भी किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो मैं यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, आप मोदी जी के बीजेपी के प्रत्याशी माननीय जुगल किशोर शर्मा जी को ही, उनका ही बटन दबा के, कमल का बटन दबा के उनको ही विजय करवाएं, तो ये सारी समस्याएं ये भूल जाएं, ये सब हल होंगी, ये कोई वो नहीं है। मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि बारीदार संघर्ष कमेटी जिन्होंने ये डिसीजन लिया है कि वोट वो अंकुर शर्मा जी को डालेंगे, एकम सनातन भारत दल को, तो कितना नुकसान जो है भाजपा का जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो सकता है? ज़्यादा बारीदार जो हैं वो जुगल जी के साथ हैं या अंकुर शर्मा जी के साथ हैं, क्या कहेंगे आप? हमारे माननीय अध्यक्ष जी रविंदर रैना जी उन्होंने कहा था कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। तो अंकुर जी एडवोकेट हैं, अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन जो वोट देने वाले लोग हैं ना, वो एक पार्टी को वोट देंगे। बॉन्सरी किसने सुना? बॉन्सरी क्या है? बॉन्सरी ठीक है, वो जो उनका जो पेशा है, एडवोकेट हैं, वो अच्छे हैं, उनका नाम है, बट सियासत और लोगों के समाधान काम करना ये कोई मजाक नहीं है। ये अब मैं कह दूं, अगर मैं कह दूं कि किसी को वोट दो, मेरी क्या वैल्यू है जी? मेरी को, अगर मैं अपने द्रुड़ में रहता हूँ, मैं पंच हूँ, अगर मैं द्रुड़ वालों को ही बोलूँ कि एक ही तरफ वोट देने, मेरी थोड़ी सुनेंगे, उनका अपना ध्यान है, मतलब कि मतदान है। मतदान का क्या मतलब? अगलीदा दान।
अकल का दान है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपनी मर्जी से वोट डालेंगे। मुझे तो लगता है कि वो जितना भी वोट है 110% माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और उनके प्रत्याशी जुगल किशोर शर्मा जी को ही पड़ेगा। बिल्कुल दर्शकों, आपने सुना यहाँ पर प्रभात जी का क्या कहना है। इनका साफ कहना है कि जो बारीदार संघर्ष कमेटी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने समर्थन जो है एकम सनातन भारत दल को दिया। अगर हम बात करें सांबा जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो वो वहाँ के प्रेसिडेंट जहाँ वो जो लोग बैठे थे सिर्फ उनका ही सोच है, बाकी बारीदारों से पूछा नहीं गया था। और कल जो शिष्टमंडल जुगल किशोर शर्मा जी से मिलने गया था उसमें रियासी डिस्ट्रिक्ट के ही अलग अलग जगह के बारीदार मौजूद थे।